जय सूर्यदेव। आप सभी को आषाढ़ मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास का दूसरा दिन है। आज हम दूसरे दिन का वृतांत सुनेंगे। आषाढ़ मास महात्म्य में दूसरा अध्याय सुनेंगे। आप वृतांत जान रहे हैं सूर्यदेव की महिमा का। सूर्यदेव की महिमा का वृतांत आपने पहले अध्याय में सुना। किस प्रकार से आषाढ़ मास में आपको सूर्य पूजन करना चाहिए, क्यों। इस मास के जो देवता हैं वो सूर्य हैं। भगवान श्री हरि नारायण का पूजन तो किया ही जाता है, परंतु आषाढ़ मास में सूर्य देव की पूजा करने का बड़ा विधान है और बड़ा फल है। सूर्य की आराधना आषाढ़ मास में जितनी अधिक की जाएगी उतना अधिक कल्याणकारी है। ओम रवये नमः, ये आषाढ़ मास का मूल मंत्र है, जिसे जितना जपा जाए उतना कल्याण करता है। आज के अध्याय में वर्णन आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोचक प्रसंग है कि किस प्रकार से काशी में भगवान शंकर सूर्यदेव को भेजते हैं कि कैसे काशी में शंकर का वास कराया जाए और जो वहाँ के राजा हैं उनकी परीक्षा ली जाए। ये वृतांत आप सुनेंगे। बहुत ही मनोरम वृतांत है और बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। हम जब यहाँ पर आपको महात्म्य सुनाते हैं तो केवल पुस्तकें नहीं पढ़ते या कथाएं नहीं सुनाते, हम उस मास से संबंधित जो पौराणिक विषय होते हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं, जिससे कि आप उस महीने का सही रूप से लाभ उठा सकें, सभी पूजाएं आदि करके सही ज्ञान भी साथ में अर्जित कर सकें। तो आइए आज का हम महात्म्य, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव या ओम रवये नमः। अभी आरंभ में कुछ दिन सूर्यदेव का ही वृतांत आएगा। आगे इसमें वृतांत जो है भगवान श्री हरि विष्णु से लेकर भगवान शंकर तक पहुंचेगा। किस किस प्रकार से घटनाक्रम घटित होता है इस आषाढ़ मास में, उसी के अनुसार यह वृतांत चलता रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि अपने मनोरथ पूरा करने के लिए, भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम रवये नमः या जय सूर्यदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग की गणना के अनुसार आपको बताते हैं व्रत कब करना चाहिए, शुभ मुहूर्त आदि कब है, और पुराणों के अनुसार बताते हैं आपको कि कैसे व्रत करना चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है, क्या नियम रहेगा। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि आने वाली जो योगिनी एकादशी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमारा आ गया है कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एकादशी है ना, उस पर ऐसा योग बन रहा है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये वही एकादशी हो सकती है जो आपको नरकगामी बना सकती है। तो क्या है उसमें विशेष और क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए, कैसे ये एकादशी नरकगामी बना सकती है, किस चीज़ से आपको बचना है, ये आप अवश्य ही वीडियो में समझ लीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये एकादशी पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको हमने पहले भी बताया है ना कि एकादशी किस प्रकार से यदि की जाए तो वह नरकगामी बनाती है। तो योगिनी एकादशी पर कुछ ऐसा ही योग बन रहा है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और यदि वीडियो प्राप्त ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, लिंक हम आपको यहाँ से प्रदान कर देंगे। आइए आरंभ करते हैं आज का आषाढ़ मास की कथा का दूसरा अध्याय। उदये ब्राह्मणो रूपम मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तकाले स्वयं विष्णु स्त्री मूर्ति दिवाकरः। इस जगत की जो घटनाएं हैं वो समस्त घटनाएं तो सूर्य देव की ही लीला विलासा है। एक और जहां भगवान सूर्य अपनी कर्म सृष्टि रचना काल की लीला से प्रातः काल में जगत को संजीवनी प्रदान कर प्रफुल्लित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्याह्न काल में आप अपनी प्रचंड रश्मियों के द्वारा शिव रूप से संपूर्ण दैनिक कर्म सृष्टि का आवश्यकता अनुसार यथा संयम अपने में ही विलय करते हैं। और ठीक उसी प्रकार भगवान आदित्य मध्याह्न काल में अपनी रश्मियों के द्वारा महेश्वर रूप से सृष्टि के दैनिक विकारों को शोषित कर कर्म जगत को हष्ट पुष्ट स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। किम बहुना जगत कल्याण के लिए भगवान सूर्य की यह दैनिक विकार शोषण की लीला भी भगवान नीलकंठ के हलाहल पान का प्रतीक है। दिन भर सारे जगत में प्रकाश और आनंद बिखेर कर संध्या वेला में अस्ताचल की ओर जाने वाले भगवान भास्कर का सौंदर्य भी बड़ा ही अद्भुत है। सायं संध्या योगियों के
ब्रह्म साक्षात्कार सोपान है। अपने अपने इष्ट देवों गणेश, शिव, विष्णु आदि का ध्यान भी सूर्यमंडल में करने का शास्त्रीय विधान है। इस प्रकार से आप सभी को, हम सभी को सूर्य की आराधना और पूजन करना चाहिए। एक समय की बात है कि भगवान शिव ने सूर्य को बुलाकर कहा, सप्ताश्वाहन, तुम मंगलमय काशीपुरी जाओ। वहाँ का राजा परम धार्मिक है, उनका नाम दिवोदास है। राजा के धर्म विरुद्ध आचरण से जिस प्रकार काशी उजड़ जाए वैसा उपाय करो, परंतु उस राजा का अपमान मत करना, क्योंकि धर्म आचरण में लगे हुए सत्पुरुष का जो अनादर किया जाता है वह अपने ही ऊपर पड़ता है और वैसा करने से महान पाप होता है। तो भगवान शंकर ने एक बार सूर्यदेव को बुलाया और सूर्यदेव से कहा कि आप काशीपुरी जाइए, क्योंकि वहाँ का जो राजा है ना वो बड़ा धार्मिक है, वो कुछ अधार्मिक कार्य करता नहीं है। मैंने बहुत से अपने गणों को भेजा है, परंतु मुझे कभी कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे कि मैं उसके विरुद्ध कुछ कर सकूं, और मुझे काशी में वास करना है, ऐसी भगवान की इच्छा है। तो इस प्रकार से सूर्यदेव को समझाते हैं भगवान शंकर, और साथ ही कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप उसका अपमान कर दो, क्योंकि यदि आपने उसका अपमान कर दिया तो ये आपके लिए और मेरे लिए भी बड़ा दोषपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो सद्पुरुष है उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप अपमान करते हैं तो वह आपके ऊपर ही आता है। इस प्रकार से भगवान शंकर सूर्यदेव को समझाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि यदि तुम्हारे बुद्धि बल से राजा धर्मच्युत हो जाए तब अपनी दुस्सह किरणों से तुम नगर को उजाड़ देना। हे दिवाकर, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब की चेष्टाओं को तुम जानते हो, इसलिए लोक चक्षु कहलाते हो। सूर्यदेव को लोक चक्षु भी कहते हैं। अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए तुम शीघ्र जाओ। मैं काशी को दिवोदास से खाली कराकर वहां निवास करना चाहता हूँ। इस प्रकार से भगवान शंकर सूर्यदेव को आज्ञा देते हैं। भगवान सूर्यदेव की आज्ञा को पाकर भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव काशी नगरी के लिए निकल जाते हैं और काशी नगरी पहुंच जाते हैं। वहां बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का व्यक्तिक्रम नहीं देखा। उन्होंने बड़ा प्रयास किया, अंदर भी गए, नगर के बाहर भी विचरण किया, परंतु उन्हें तनिक भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि राजा में किसी प्रकार का अधार्मिक कर्म हो। वे अनेक रूप धारण करके काशी में रह रहे थे। काफी लंबे समय तक रहे वो। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के दृष्टांतों और कथानकों के द्वारा अनेक प्रकार के व्रत का उपदेश करके नर नारियों को बहकाने की चेष्टा भी की। कई बार उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए, अलग अलग रूप धारण करके और नगर के जो नर नारी थे उनको अलग अलग व्रतों के बारे में भड़काने का प्रयास किया। गलत रूप से उन व्रतों को करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने का कार्य किया, परंतु वो इसमें सफल ना हो पाए और किसी को भी धर्म मार्ग से डिगा नहीं पाए। वो सूर्यदेव के इतने प्रयास के बाद भी कोई नगरवासी अपने धर्म के मार्ग से नहीं डिगा और अपने धर्म के मार्ग पर ही अड़िग डटा रहा। इस प्रकार काशी में विचरते हुए सूर्य ने कभी किसी भी मनुष्य के धर्म आचरण में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं पाया, खोट नहीं पाया, कमी नहीं पाई। दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन सचेत पुरुष छोड़ सकता है? इस संसार में प्रत्येक जन्म में स्त्री, पुत्र, धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिल सकती। इसी प्रकार काशी में धर्ममय प्रभावों को देखकर भगवान सूर्य का मन काशी में रहने के लिए लोल अर्थात चंचल हो उठा। जब सूर्यदेव वहाँ पर विचरते रहे, वहाँ के प्राणियों से मिलते रहे, वहाँ का जो धर्म के प्रति लगाव रहा लोगों का, उससे वो अति प्रसन्न रहे और इतने प्रसन्न हुए कि अब उनका मन ही नहीं किया कि वो काशी को छोड़ के स्वयं जाएं। तो काशीपुरी में रहते रहते उनका जो मन है वो बहुत ही चंचल हो उठा, लोल हो उठा, वहाँ रहने के लिए लोल हो उठा। इसीलिए उनका काशी में लोलार्क नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ। दक्षिण दिशा में 80 संगम के समीप लोलार्क स्थित है। वे सदा काशी में रहकर
काशी वासियों के योग क्षेम का वहन करते हैं। आषाढ़ मास या मार्गशीर्ष मास की षष्ठी या सप्तमी तिथि को रवि योग होने पर मनुष्य वहां की यात्रा तथा लोलार्क सूर्य का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आप कभी काशी गए होंगे तो वहां के दक्षिणी शोर पर जो लोलार्क है वो स्थित है, 80 घाट पर है वो, 80 संगम पर है वो। और लोलार्क के जो कोई दर्शन करता है वहां पर, वो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, दुख नहीं भोगता। और इस प्रकार से सूर्य देव का यह लोलार्क वृतांत यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। आगे वृतांत आएगा उत्तरार्क सूर्य की महिमा का, कि उत्तरार्क जो सूर्य है उसकी क्या महिमा है। आदिकाल का समय था, जो दैत्य थे वो बहुत ही बलवान हो गए थे और बलिष्ठ दैत्यों द्वारा देवता बार बार युद्ध में परास्त हो रहे थे। इस प्रकार से देवताओं को राक्षसों ने, दैत्यों ने मार के भगा दिया था। तब देवताओं ने दैत्यों के इस अत्याचार से सदा के लिए छुटकारा पाने के उद्देश्य से भगवान सूर्य की आराधना करने का निश्चय किया। आषाढ़ मास के शुभ अवसर पर सभी देवताओं ने भगवान भास्कर का पूजन करके और उनकी आराधना करना आरंभ किया। आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके सामने प्रकट हुए। अपने सम्मुख उपस्थित भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने सूर्य देव को कहा, हे प्रभु, हे भास्कर, हे देवों में श्रेष्ठ, बलिष्ठ दैत्य कोई ना कोई बहाना बनाकर हम पर आक्रमण कर देते हैं, हमें परास्त कर कर हमारे सब अधिकार छीन लेते हैं। हवन तक का जो अधिकार है वह भी उन्होंने हमसे छीन लिया है और हमें अपने लोक से निकाल दिया है। हे भास्कर, हम असुरों के इस भयानक अत्याचार से अत्यंत पीड़ित हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और आप हमें उनके इस अत्याचार से मुक्ति प्राप्त कराएं। इसी आशा के कारण हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके शरणार्थी हैं। आप इस कष्ट से मुक्त होने का हमें कोई उचित उपाय बताएं। हम सभी देवगण आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान सूर्य ने विचार किया और विचार करके अपने से उत्पन्न एक शिला उन्हें दी, एक शिला, और कहा कि तुम लोग इसे लेकर वाराणसी जाओ और विश्वकर्मा द्वारा शास्त्रों के विधि से इस शिला की मेरी मूर्ति बनवाओ। ये जो शिला है इसको ले जाओ और शिला से मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनवाते समय इस शिला को तराशने पर जो प्रस्तर खंड निकलेंगे, अर्थात जो शिला के टुकड़े निकलेंगे ना, वे तुम्हारे दृढ़ अस्त्र होंगे। उनसे तुम लोग दैत्यों पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने भगवान सूर्य देव की आज्ञा अनुसार शिला को लिया और वाराणसी जाकर भगवान सूर्य के निर्देश अनुसार ही विश्वकर्मा द्वारा सुंदर सूर्य मूर्ति का निर्माण कराया। मूर्ति तराशते समय उससे जो पत्थर के टुकड़े निकले, उनसे देवताओं के प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र बनाए गए और फिर देवताओं और दैत्यों का भयानक संग्राम हुआ। उस भयानक संग्राम में दैत्य भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त अस्त्रों की मार को सह नहीं सके और परास्त होकर इधर उधर भाग गए। मूर्ति गढ़ते समय जो गड्ढा बन गया था उसका नाम उत्तर मानस या उत्तरार कुंड पड़ा। ये जो उत्तरार कुंड है ना, यहाँ पर भगवान सूर्य की आराधना करने, उनकी पूजा करने की बड़ी महिमा है साहब। उत्तरार्क कुंड में जो कोई भगवान सूर्य की आराधना करता है, उनको जल अर्पित करता है, उनकी पूजा करता है, भगवान सूर्य उसे साक्षात दर्शन देते हैं और उनके आशीर्वाद से उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य सूर्य दोष जैसी बड़े बड़े जो कुंडली के दोष हैं उनसे पल भर में ही मुक्त हो जाता है। तो ये दूसरा स्थान है कि जब आप वाराणसी जाएं तो अवश्य ही यहाँ पर आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उनके इस पवित्र क्षेत्र के दर्शन करने चाहिए।
इसमें एक वृतांत आता है कि कालांतर में बड़े समय के बाद वहाँ पर एक अनाथ ब्राह्मण कन्या थी। उस ब्राह्मण कन्या ने उत्तरार्क सूर्य के समीप बैठकर कठोर तपस्या की थी और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और उस कन्या की मनवांछित इच्छाएं उन्होंने पूर्ण की थी। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। आज की कथा में हम यहीं विराम देंगे। कल का जो अध्याय होगा बड़ा ही शिक्षाप्रद है, क्योंकि अभी आरंभ चल रहा है। आरंभ में क्या है कि भगवान सूर्य की पूजा से संबंधित कुछ रोचक विषय आते हैं, फिर धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्थायित्व आता है और फिर वह वृतांत शास्त्र अनुसार आगे बढ़ता है। तो आज की दूसरे दिन की कथा है जिसे हम यहाँ विश्राम देंगे। कल हम सुनेंगे तीसरे दिन की कथा और तीसरा अध्याय। वह अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे प्रसंग हैं जो आपके लिए शिक्षाप्रद होने वाले हैं। तो कल पुनः जुड़िएगा हमारे साथ। आप लाइव देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हमारे यहाँ पर यह कथा लाइव भी प्रसारित की जाती है। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव या आषाढ़ मास का मूल मंत्र ओम रवये नमः।